हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 16 है ये। चैप्टर तो वही चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और बेटा बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एबीसी ऑफ फिजिक्स है, आप सब लोग को पता है। और न्यूमेरिकल का नंबर है 17। इसमें इस लेक्चर में हम 3 न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। तीनों बहुत आसान हैं, 17, 20 और 24 आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आप इनको एक बार पढ़ भी लीजिए। तो मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो इस तरह है बेटा, कोई स्पीड जो है ना बेटा, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, दिया हुआ है ये। और एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता करना है फाइनल वेलोसिटी। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी देर में, 3 सेकेंड्स में। ये आपको पता करना है। बहुत ही आसान है। मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना। इसमें टी वगैरह नहीं आ रहा है। अगर टी आता है तो टाइम पर डिपेंडेंट होता है, तो इसमें टी नहीं आ रहा है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो जरा केयरफुल हो जाओ, सभी लोग देखो, बहुत आसान है। 72 किलोमीटर पर आवर को पहले किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है। हाँ बोलो कैसे करते हैं। यस बिल्कुल सही, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर हट जाता है और मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाती है। तो 5/18, 18 से ये 4 बार कट जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। बड़ा आसान है भाई ये तो v बराबर u प्लस ए टी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ये पहली इक्वेशन है, आपको याद ही है। तो v हो जाएगा u माने 20, a माने 2, टाइम है 3 सेकेंड्स। तो देखो बच्चों आसानी से ऐड कर लोगे, 26 मीटर पर सेकेंड। बड़ा ही आसान लगा होगा। सेकेंड पार्ट देखो, हमें पता करना है डिस्टेंस कितनी चली है। डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर तुम्हें याद है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चाहे इससे कर सकते हो या चाहो तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी कर सकते हो। दोनों से रिजल्ट आ जाएगा जिससे आपको अच्छा लगे। मान लो चलो हम इसी से कर रहे हैं। तो u है आपका 20, टाइम है आपका 3 सेकेंड, हाफ a है आपका 2 लिखा हुआ है, और टी स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 60 और ये आ गया 3 3 जा 9। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी 69 मीटर्स। ठीक, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको एक बार पढ़ लो, मैं अभी दिखा रहा हूं तुम्हें। आसान सा सवाल है ये भी। देखो इस तरह से कुछ सवाल है। इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपने उसको रिटार्ड किया है, बॉडी को ब्रेक वगैरह लगाए हैं, तो बॉडी की स्पीड कम हो गई है और कम होके हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में, 5 सेकेंड्स में ऐसा हुआ है। तो आपको पता करना है रिटार्डेशन कितना है ना। और आपको ये पता करना है इन 5 सेकेंड्स में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो जरा देख लो, बड़ा आसान सॉल्यूशन है, वेरी इजी इंडीड। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, v बराबर u माइनस ए टी। क्योंकि रिटार्डेशन है तो मैंने माइनस ए माना है, तो a की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। अगर आप यहां प्लस ए लिखेंगे, अगर कोई बच्चा ये फॉर्मूला लगा दे तो अभी गलत नहीं है, लेकिन उसकी ए की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी। इससे वो कह देगा कि ये पता चल रहा है ये रिटार्डेशन है। ठीक है, तो ये लगा रहे हैं हम, इससे हमारी ए की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। हमने शुरू में ही रिटार्डेशन कंसीडर किया है। इस बच्चे का ए नेगेटिव निकलेगा तो वो नीचे लिखेगा इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, बस इतना सा अंतर होता है।
तो v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 30, रिटार्डेशन है a निकालना है, t की वैल्यू 5। तो ये 5 इधर चला जाएगा, 30 माइनस 20 हो जाएगा, तो 5a की वैल्यू हो जाएगी 10, तो a निकल आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हमने शुरू में ही माना था, माइनस लगाने का मतलब ही है वी हैव कंसीडर्ड इट एज अ रिटार्डिंग केस। सेकेंड पार्ट देखो, रिटार्डेशन है तो फॉर्मूला होगा S इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। कोई बच्चा यहां प्लस भी लगा सकता था, तो फिर वो ये प्लस प्लस लगाता ना, तो ए की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वैल्यू को यहां रखेगा, ये ध्यान रखना है। मैंने रिटार्डेशन शुरू में ही मान लिया, तो मैंने यहां पहले ही माइनस कर दिया, तो मुझे ए की वैल्यू प्लस वाली रखनी है। कोई बच्चा फॉर्मूला यहां प्लस करके लगाता तो ए की वैल्यू यहां से नेगेटिव निकलेगी -2, तो उसे यहां ए की वैल्यू -2 लगानी पड़ेगी, लेकिन मुझे प्लस में ही लगाना है ना, क्योंकि मैंने रिटार्डेशन शुरू में ही मान लिया है। ओके, तो अब बताओ जरा, एस निकालना है, यू है 30 इंटू टी है 5 माइनस हाफ ए है 2 और टी स्क्वायर कर लोगे तो 5 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल, 30 और 5 का मल्टीप्लाई 150 माइनस 25, आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 125 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी 125 मीटर। कर पाओगे? दोनों ही सवाल बहुत आसान लगे होंगे हैं ऐसा लगा होगा 9th-10th के सवाल हैं। हाँ, है ही ऐसे बेटा। ये एक सवाल और हम देख लेते हैं, उसको देखो, है ना, तो जरा केयरफुल हो जाओ। ये देखो, रेडी हो भाई? देखो, एक बॉडी है बेटा, बल्कि एरोप्लेन शायद दिया हुआ है, तो आप देख लो, एरोप्लेन की इनिशियल स्पीड 0 है और उसने 0.7 किलोमीटर का रनवे ट्रेवल किया है। किलोमीटर नहीं चलेगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर लो, यानी 700 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है और उसकी फाइनल वेलोसिटी 35 हो गई है। आपको एक्सीलरेशन पता करना है और टाइम पता करना है। बहुत ही आसान है, केस यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। तो देखो बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, याद आ गया होगा। वी स्क्वायर बोलो भाई 35 का स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर भी 0 ही लिखा जाएगा, 2a पता करना है और s है 700, तो a आसानी से निकल आएगा, a हो जाएगा 35 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 700। 35 से ये कट जाएगा, 35 2 जा 70, 0 आ जाएगा। 5 से काटोगे, 5 7 जा 35 और 5 4 जा, तो ये आ जाएगा 7/8, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 0.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन ऑफ द एरोप्लेन निकल आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, हमसे एक और चीज पूछी गई है एक्सीलरेशन के अलावा। क्या पूछा गया है बताओ? टाइम। तो टाइम निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। v बराबर बोलो भाई u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 35 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन आपको पता ही है 7/8 है और टाइम कैलकुलेट करना है। तो 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 नीचे, तो टाइम हो जाएगा 35 इंटू 8/7। 7 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 8 5 जा 40, यानी इस पूरे एरोप्लेन ने जो रनवे पर चला है उसमें 40 सेकेंड्स का समय लिया है और 40 सेकेंड्स के बाद उसने टेक ऑफ किया है। राइट,
तो इस वीडियो में मैंने 3 आसान सवाल ही डिस्कस किए हैं, तो इनको आप आसानी से देख लीजिए। वैसे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब बेटे हम लोग अगले वीडियो में 2 और इम्पॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों।